एक शिक्षिका ऐसी भी। शीतल शहर से गांव के स्कूल के लिए बस से आती और गांव के मेन रोड से अंदर सरकारी शाला में 2.5 किलोमीटर तक चलकर पहुंचती। जैसे ही स्कूल लगता तो सब बच्चे उसे कक्षा में आते देख कहते, देखो देखो शीतल मैडम आ रही हैं। सब बस्ता खोलकर बैठ जाते। इतना उत्साह देखकर वह अंदर ही अंदर से बहुत खुशी महसूस करती। एक दिन की बात है, जब मैडम की साड़ी में नीचे की तरफ गीली हो रही थी, तब दीपक ने रास्ते में देखकर कहा, मैडम जी, आपकी साड़ी नीचे से गीली हो रही है। आप मेरी माँ की साड़ी पहन लो और हमारे घर चलकर चाय पी लो। तब इतने अपने पन को देखकर वह अनुशासन की पक्की होने के कारण बोली, कोई बात नहीं दीपक, अभी स्कूल पहुँचने में लेट हो जाऊंगी और प्रार्थना का समय होने वाला है, तुम भी जल्दी पहुँचो। तब वह कहता, मैडम आपकी गीली साड़ी। तब वो कहती, थोड़ी देर में पंखे की हवा से सूख जाएगी। गांव की कच्ची रोड और बारिश में कीचड़ के कारण पग पग बोल पाया था। वहीं वह बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे घर का काम निपटा कर उसे समय से बस में बैठना पड़ता, नहीं तो बस छूट जाए सो अलग परेशानी। वह 3 साल नौकरी करने के बाद उसका दूसरे स्कूल में जाना भारी पड़ रहा था। एक दिन गांव के विद्यार्थियों को पता लगा कि शीतल मैडम का स्कूल से ट्रांसफर हो गया तो बच्चे बहुत परेशान हुए। उन्हें लगा कि मैडम जब से स्कूल में आई हैं, तब से हमारी तो सोच बदल ही गई। मैदान में कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे थे, काश कितना अच्छा हो हमारी शीतल मैडम जी ये स्कूल छोड़कर कभी ना जाएं, वो हमें कितना अच्छा पढ़ाती हैं। यही बात जब द्विवेदी सर ने सुनी तो वो उनसे कहने लगे, बच्चों ये सरकारी ऑर्डर है, इसे बदला नहीं जा सकता है। ये सुनकर बच्चे उस समय कुछ नहीं बोले। घर में जाकर बच्चों ने अपने अपने घर ये बात बताई। शीतल मैडम की बदली हो गई है, अब उनकी जगह कोई और नई टीचर आने वाली है। तब उनके माता पिता भी कहने लगे, पता नहीं अब शीतल मैडम जैसी कोई टीचर आती कि नहीं, पर शीतल मैडम का स्वभाव ही कितना अच्छा है, अब क्या कर सकते हैं। खैर इस तरह गांव के किसान, दुकानदार और वहाँ भी महिलाएं भी इतनी प्रभावित रहती कि उनसे मिलने को आतुर रहती कि बच्चों की पढ़ाई के प्रति लगाव को देखकर उन्हें लगता मैडम ने जैसे कोई जादू कर दिया हो। इस कारण गांव वाले भी उनके विदाई वाले दिन दुखी होकर वहां गेट के पास खड़े हो गए थे। शीतल मैडम भी गांव वालों के बीच इतनी रम गई कि उन्हें वहां से जाते हुए ऐसा लग रहा था जैसे एक बेटी की विदाई हो रही हो। उस दिन वो विदाई वाले दिन पूरा गांव गेट के पास इकट्ठा हो गया। कोई फल की टोकरी लिए खड़ा था, कोई सब्जी का थैला लिए खड़ा था, यहाँ तक वहाँ हरिया किसान अपने बैलगाड़ी सजाए खड़ा था। वो हरिया ही था जिसने शीतल मैडम को स्कूल का रास्ता पहली बार बताया था। पहली बार पहुँचने पर बच्चों ने उन्हें घूर घूर कर देखा। उन्हें पहला दिन आज भी याद आ रहा था। वह उस खिड़की की ओर भी बड़े ध्यान से देखे रही थी। तभी द्विवेदी जी ने कहा, शीतल मैडम क्या देख रही हैं? तब वो बोली, आज भी मुझे पहला दिन याद आ रहा है कि कैसे दीपक खिड़की के पीछे छिप गया था और बाकी बच्चे भी जिज्ञासा से देख रहे थे
और कुछ तो घूर कर देख रहे थे। अब तो मेरे साथ यहाँ की ढेरों यादें का पिटारा है। आज शीतल मैडम की आंखों में आंसू भर आए थे। आज दीपक, मीना, शानू, नवीन, माला, पप्पू सब उनके चेहरे देख रो रहे थे। ये देखकर वो भी भावुक हो रही थी। उन्हें वो सब याद आ रहा था जो उस समय हुआ था और सोचने लगी कि यहाँ कैसे वहाँ 2 कमरों का स्कूल देखा, साथ ही छत चूती हुई देखी। तब तो कितनी अलग स्थिति थी। पूरी दीवार गीली होने के साथ स्कूल के मैदान में पानी भरा रहता था। वो अलग बच्चे स्कूल आते ही नहीं थे। पूरे स्कूल में उन्हें 10 बच्चे ही नजर आए थे। उन्हें देखकर बस शीतल सोच रही, केवल 10 बच्चे। उसने सह अध्यापक द्विवेदी से कहा, द्विवेदी जी, इतने कम बच्चे पढ़ाई कैसे कराते होंगे? देखिए स्कूल की व्यवस्था भी कैसी है, पानी ही पानी चारों ओर। ये तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। फिर कैसे पढ़ाई होगी? वहाँ के प्रधानाचार्य विश्वकर्मा जी से बात करने पर वे बोले, क्या करें मैडम, सरकारी स्कूल है। हमने शिक्षा अधिकारी तक बात पहुंचाई है, सरकारी स्कूल का यही हाल रहता है। तब वह बोली, सर, हम अपने स्तर पर व्यवस्था कर सकते हैं ताकि बच्चे स्कूल और शिक्षा के महत्व को समझें और हमें आंतरिक रूप से जागरूक करना होगा ताकि बच्चे प्रतिदिन उपस्थिति रहे। फिर द्विवेदी जी ने सहमति जताई। धीरे धीरे वहाँ कमरों में पन्नी लगाई गई और बाहर मोटी तिरपाल लगाई गई ताकि पानी से बचाव हो और वह दिन ब दिन बच्चों के विकास के लिए कोशिश करती ताकि बच्चे प्रेरित हो। उसके आने से गांव के लोगों में पढ़ाई के प्रति जागरूकता आई। स्कूल के बच्चों की संख्या जो 70 थी वो आज 200 तक पहुंच गई। वह जब भी बच्चों का जन्मदिन होता तो पेंसिल, रबर, कॉपी गिफ्ट देती और तो और टीका करके टॉफी से मीठा मुंह कराती। इस तरह बच्चों की भी शीतल प्यारी मैडम बनती जा रही थी। तब द्विवेदी जी कहते, अरे शीतल मैडम, काहे को इतना करना? हमें तो सरकार तनख्वाह देती है। हमें तो अपने काम से मतलब होना चाहिए कि बस पढ़ाई कराओ और अपनी छुट्टी। इतना कुछ करने से हमें क्या मिलेगा? तब शीतल कहती, देखिए, मैं आपकी सोच तो नहीं बदल सकती, पर मैं जानती हूँ हमारी कोशिश ही बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ा सकती है। तब द्विवेदी जी उदासीन स्वर में बोले, ठीक है मैडम, आपको जैसा करना है तो कीजिए। मैं तो उतना ही करूँगा जितना जरूरी होगा, जिसकी मुझे तनख्वाह मिलती है। ऐसी बात सुनकर शीतल मैडम कहती, द्विवेदी जी, ये आज के बच्चे हमारे देश के कल का भविष्य हैं। आज नींव सही नहीं डलेंगे तो हमारे देश का क्या होगा? आप सोचो, ये हमारे पढ़ाए बच्चे ही कितना बढ़ेंगे और वह देश के साथ गांव, शहर सभी तरह से विकास करेंगे। यही बात विश्वकर्मा जी जब सुनते हैं तो शीतल जी से प्रभावित होते हैं। वे शीतल मैडम के साथ से गांव में शिक्षा के प्रति लोगों का जागरूक करने में उसका साथ देते। कुछ ही दिनों में शीतल मैडम के कारण बच्चों की संख्या में वृद्धि होती है। 70 से 200 बच्चों का स्कूल बन गया। सकारात्मक सोच के कारण चारों तरफ फूलों के पेड़ लगाए गए। समय पर प्रार्थना होने लगी। गांव के बच्चे पढ़ाई के प्रति उत्सुक रहने लगे। इतना सब उनकी मेहनत के कारण संभव हो पाया। आज जब शीतल मैडम को विदाई के
समय पुष्प गुच्छे देकर, नारियल और शाल देकर प्रधानाचार्य जी ने उनका सम्मान किया तो मैदान में बच्चों की तालियां बज पड़ी। ये बात किसी को बतानी नहीं पड़ी। सभी बच्चे बहुत भाव से देख रहे थे। हमारी मैडम अब यहाँ नहीं आएंगी, फिर हम कब मिलेंगे। जैसे ही स्कूल से बाहर जाती हैं, तब बच्चे भावुक होकर उनके पैर छूने लगते हैं। तब शीतल मैडम जी कहती, बच्चों मुझे भी यहाँ से जाते हुए बहुत ही बुरा लग रहा है। तुम लोग बहुत मेहनत करके पढ़ाई करना और अपने माँ बाप के साथ देश का नाम रोशन करना और सबको आशीष देकर आगे बढ़ती हैं। तभी वहाँ द्विवेदी जी और विश्वकर्मा जी कहते, आपके यहाँ आने से हमारे स्कूल की तस्वीर ही बदल गई है। आपके आने से यहाँ लोगों की सोच के साथ हमारी सोच भी बदली है। वह कभी ना भूल पाएंगे। आप सदा तरक्की करें और खुश रहे। इस तरह द्विवेदी जी के साथ गांव के लोगों की सोच को शीतल जैसी शिक्षिका ने बदल दिया। जब भी वहाँ कोई नया शिक्षिका या शिक्षक आता तो सब शीतल मैडम को याद करते।